आजकल क्यों इतने ज़्यादा रिलेशनशिप्स फेल हो रहे हैं? क्यों हमें पार्टनर ढूंढने में इतनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है? या हमें हर आदमी आजकल धोखेबाजी क्यों लग रहा है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आजकल हम देख ही रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर कैसे लड़कों और लड़कियों में आपस में हेट बढ़ती जा रही है। लड़कियां लड़कों को धोखेबाज कहती हैं और लड़के लड़कियों को। मतलब पूरा ऐसे कंपटीशन चल रहा है देखा जाए तो। पर ये बात सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होती सोशल मीडिया से। ये शुरू हो जाती है बचपन से। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं ना, तो मान लीजिए थोड़ी सी आपने होश संभाली, 6वीं 7वीं क्लास में आ गए आप। तो घर वाले हमें क्या करते हैं कि लड़कों को लड़कियों से बात नहीं करनी, लड़कियों को कह देते हैं कि लड़कों से बात नहीं करनी है ना, अभी वो गलत चीज़ है। हमारी इंडियन सोसाइटी में तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। शुरू से ही उनके दिमाग में वो बातें भरनी शुरू कर देते हैं कि अगर तुम एक दूसरे को, लड़कियां लड़कों को बुलाएंगी, लड़के लड़कियों को बुलाएंगे, वो गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे ना एकदम दिमाग में करने लग जाते हैं वो चीज़ें। फिर क्या होता है कि आपस में उन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं की होती, कभी इतना बुलाया नहीं होता। तो फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ में अपना एंटर करते हैं, या जब उनकी उम्र होती है पार्टनर ढूंढने की, तब क्या होता है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि शुरू से उन्हें सिखाया जाता है ना कि ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी, वो गलत चीज़ है। तब तो उन्होंने बात की नहीं होती। फिर वो दिमाग में ऐसे बात बन जाती है, पता नहीं कि सामने वाले बंदे में क्या ऐसी चीज़ है, पता नहीं वो लड़की है उसमें क्या है, अगर मैं उसे बुलाऊंगा तो क्या हो जाएगा। और लड़कियों के दिमाग में भी सेम चीज़ होती है कि पता नहीं लड़कों में क्या है, अगर हमें बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा। ये प्रेशर, ये जो सब कुछ है, ये छोटे होते से ही शुरू हो जाता है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आदमी में। लड़कों को डर लगता है लड़की को बुलाने में। और फिर आ जाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर देखते हैं हम जो टॉप कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो हमें ज़्यादा दिख रही हैं रील्स, वो क्या करते हैं, या तो वो पूरे ही वो कपल गोल्स वाली वीडियोस, रील्स है ना अभी, कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी, कब वो पहली बार मिले थे, या एक दूसरे को गिफ्ट दिया। तो वो चीज़ें हम सब देखते हैं। और उससे होता क्या है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, दोनों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। उनको लगता है कि ये तो चीज़ होनी ही चाहिए, कि अगर हाँ ये पर्टिकुलर डे है या एनिवर्सरी है, तब तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए हमें। अगर ये चीज़ ना हुई तो पता नहीं क्या, मतलब गलत हो गया क्या चीज़, या वो सोशल मीडिया पर कैसे डालेंगे, कैसे शो करेंगे लोगों को कि हाँ आज हमारी एनिवर्सरी थी, आज हमने ऐसे सेलिब्रेट किया, या आज हमारा ये स्पेसिफिक डे था, हमने ये सेलिब्रेशन की, मुझे ऐसे गिफ्ट मिले। तो जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रही है। पेजेस में देखते हैं हम, जैसे लड़कों को कहते हैं कि उनके पास 3 6 होने चाहिए, 6 फीट हाइट, 6 फिगर, 6 पैक। और लड़कियों को कह देते हैं कि उसे खाना बनाना आता चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो घर के काम वो सभी करते होने चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं है आपस में एक दूसरे को बुलाने का, क्योंकि वो शुरू से ही घर में सिखाया गया कि यहाँ की आपस में बात नहीं करनी। फिर जब आदमी 24 25 साल की उम्र में पहुंच जाता है, पार्टनर ढूंढने की एज आ जाती है, तो ये जब दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, एक तो बंदे ने कभी बात नहीं की ऑपोजिट जेंडर से अच्छी तरह से, और दूसरी एक्सपेक्टेशन जब इतनी ऊपर चली गई, और जब वो दो चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें पार्टनर ढूंढना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगने लग जाता है। फिर हमें लगता है कि ये ऑपोजिट जेंडर तो बहुत ख़राब है, ये तो धोखेबाजी है, ऐसा है।
हम परफेक्शन के पीछे भागने लग जाते हैं। पर असल में बात तो ये है कि परफेक्शन है वो कोई चीज़ नहीं है। परफेक्शन तो वो होगी ना कि इसके आगे इसको अब नहीं सुधारा जा सकता, या इससे आगे इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसे हम परफेक्शन कह सकते हैं। अगर कोई लड़का और लड़की परफेक्ट है तो उसमें ग्रोथ का चांस क्या रह गया? तो वो तो खत्म होगी ना चीज़। परफेक्शन कोई चीज़ नहीं है। और फिर जब हमें पार्टनर नहीं मिलता तो हमें वो रील्स देख ली मिसोजनी वाली, फेमिनिस्ट वाली। फेमिनिस्ट देखती हैं कि हाँ लड़के ऐसे करते हैं, लड़के धोखेबाज होते हैं, या उनसे बच के रहना चाहिए। लड़के होते हैं वो मिसोजनी वाली रील्स देख ली कि लड़की को दबा के रखना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। और जब वो चीज़ें सब मिलकर रियल लाइफ में वो एक साथ आती हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है ढूंढने में अपने पार्टनर को। कहने के तो सोशल मीडिया की वजह से आजकल कोई भी लड़की है उसके डीएम में 1000 लड़के पड़े होंगे कि हाँ सभी ने मैसेज किया हुआ है उसको। अगर कोई लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, या सोशल मीडिया पर फेमस है, उसके पास भी बहुत ऑप्शन होगी। पर क्या वो ऑप्शन सच में ऑप्शन है, रियल लाइफ में वो ऑप्शन है कि नहीं? अब कोई लड़की के डीएम में 1000 लड़के पड़े हैं मान लीजिए, क्या वो सभी उससे प्यार करते होंगे, या सभी उससे शादी करना चाहते हैं? वो एक्चुअल में ऑप्शन है नहीं कोई, पर हमें सोशल मीडिया की वजह से लगता है कि वो हमारे पास ऑप्शन है। और ऐसे ही अगर कोई अच्छा लड़का है, मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई पैसे वाला, या जो सोशल मीडिया पर चलता है ऐसे ही, उसके पास भी ऐसी बहुत ऑप्शन है। पर क्या उसके पास भी ये सच में ऑप्शन है कि नहीं? और जो हमारे जैसे होते हैं नीचे देखने वाले लोग, हम करते हैं उनको फॉलो, जो सोशल मीडिया पर और दिखाते हैं। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये बात, कि सोशल मीडिया पर हम फेक लाइफ दिखाते हैं अपनी। क्या कभी हमने वो स्टोरी डाली है कि हाँ आज हमारा बिल्कुल दिन खराब था, हमने सारे पैसे उड़ा दिए, खराब कर दिए बिल्कुल, या हमारा कोई काम नहीं बना? तो क्या हम वो चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कभी? हम सिर्फ अपना अच्छा पार्ट ही दिखाते हैं ना लाइफ का। और हम क्या करते हैं, हम लोगों की अच्छी लाइफ को देखकर सिर्फ उनसे प्रभावित हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पर रियल लाइफ में तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं ना है। अगर कोई सामने बंदा है हमारे पास, कोई दिन अच्छा भी होगा, कोई बुरा भी होगा, कभी लड़ाई भी होगी, तो कभी अच्छा भी होगा दिन। पर जो एक्सपेक्टेशन, या शुरू से हमारी सोशल कंडीशनिंग हुई है जो, या सोशल मीडिया से हम जो प्रभावित हुए हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा दिमाग को ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदा मेरे काबिल नहीं है। या उसे लगने लगता है कि सभी मेरे से ऊपर है, मैं किसी को अप्रोच नहीं कर सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। सोशल मीडिया दो ही काम करता है ना, या तो आपको वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देगा कि आप सबसे ऊपर हो, या आपको बिल्कुल ही नीचे गिर देगा कि इन्फीरियर, आपको लगना लगेगा कि सभी की लाइफ अच्छी है और आपकी खराब है। ऐसा करते करते फिर दोनों में आपस, जेंडर जब एक साथ मिलते हैं या बात हो गई, तो वो एक्सपेक्टेशन कभी मीट ही नहीं होती जो हमने दिमाग में अपने बनाया होता है। जहाँ हम जैसे शुरू से मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड में देखते हैं कि वो कैसे फूल दे रहा है लड़की को या कुछ कर रहा है ना, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो रियल लाइफ में तो कभी मीट ही नहीं ना होती। तब वहां से शुरू हो जाती हैं लड़ाइयाँ। और हमें क्या लगता है फिर, कि सामने वाला जेंडर तो बुरा है भाई, क्योंकि हमारे घर वालों ने शुरू से ही हमारे बात में, दिमाग में वो बात डाली होती है कि ऑपोजिट जेंडर से बात नहीं करनी, लड़कियों को लड़कों से बात करने को रोका होता है, लड़कों को लड़कियों से। वैसे आजकल तो चेंज हो ही रहा है, पर जैसे हमारी जनरेशन थी, जो जो हमसे पहले थे, उनके उनके टाइम तो ये बहुत ज़्यादा थी ना चीज़। फिर हमने
दूसरा जो जेंडर है वो बुरा लगने लग जाता है। बात तो ये है कि कोई बुरा नहीं है सामने वाला बंदा, वो हमारा दिमाग ही है जो हमें बुरा दिखा रहा है उसको, या वो चीज़ें हैं जो हमने शुरू से सीखी हैं, जो जो या हमने सोशल मीडिया से सीखी हैं। और जब वो चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें सामने वाला आदमी या सामने वाला जेंडर बुरा लगने लग जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को जो हमने सीखा है शुरू से, जहाँ हम सोशल मीडिया को देख रहे हैं, हमें एक बार सोचना चाहिए कि क्या ये रियल लाइफ में काम करेंगी चीज़ें कि नहीं करेंगी। क्या मुझे सच में वैसा ही पार्टनर चाहिए जैसा वो ड्रीम दिखाते हैं, ड्रीम कपल, या ड्रीम वो जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, कि या मेरी नीड्स कुछ और हैं, क्योंकि हर आदमी की नीड्स और हैं कुछ। क्या मुझे परफेक्ट ही कप बंदा चाहिए जो सामने वाला हो? ये हमें खुद एनालाइज करनी चाहिए चीज़। ना कोई हमसे ऊपर है, ना कोई हमसे नीचे है। हर एक बंदा है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, और सबकी आइडेंटिटी अच्छी है। ना कोई ऊपर है किसी से, ना किसी से नीचे है। रियल लाइफ में एनालाइज कीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। किसी से बुलाने में डर किस बात का है? तो वो भी आदमी ना सामने। एक्सपेक्टेशन आप तभी रखो उतनी, जब आप खुद भी वो चीज़ पूरी करने को तैयार हो, या उतना देने को तैयार हो जितना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं वो। जब आप ये सब चीज़ें देख लेंगे तो आपको पार्टनर ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, और या आपके रिलेशनशिप में जो है इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होगी, छेती नहीं टूटेंगे, क्योंकि आपको रियल लाइफ का पता होगा कि रियल लाइफ में क्या चीज़ें काम करती हैं। थैंक यू।